बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चनों का पुलाव देगी स्टाइल में पकाएंगे। उसके लिए आधा किलो चने लिए हैं जो मैंने रात को भिगो दिए थे और उनको उबलने के लिए रख दिया है हमने। और ये मैं 7 कप चावल का हिसाब किताब बता रही हूँ आपको। उसके लिए 1 कप ब्राउन प्याज है, 2 कनौर क्यूब यानी कि 4 हो जाएंगे, इसमें 2 होते हैं तो 4 क्यूब्स हो जाएंगे। इसके अलावा 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। हरी मिर्ची है तकरीबन 20 से 22 अदद, इसको हमने चॉप करना है। और ये इसमें हमने नमक साथ डाला है जो हस्बे ज़रूरत है। आप 1 बड़ा चम्मच मेरे ख्याल से काफ़ी रहेगा, क्योंकि हमने चनों में भी हमने नमक डाला है तो हम उसका पानी भी शामिल करेंगे इसमें। इसमें हमने 2 बड़े चम्मच धनिया साबुत धनिया यूज़ किया है, 2 बड़े चम्मच सौंफ है, कुछ पीसीस दालचीनी के हैं, 2 से 3 अदद बड़ी इलायची है, काली मिर्च है, इसमें कोई तकरीबन 5 से 6 दाने हैं, बल्कि ज़्यादा हैं, 10 दानों के करीब होंगे। और ये लौंग है, ये भी 10 दानों के करीब है। इसमें 2 टुकड़े सौंठ के हैं। इसको हम एक कपड़े में पुटलिया की तरह जैसे हम बांध लेते हैं वैसे बांधिए। और इसमें 1 बड़ी प्याली दही की जाएगी। हम इसमें चूँकि टमाटर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए हमने जो है, और देग वाले भी नॉर्मली पुलाव में टमाटर यूज़ नहीं करते हैं, तो ये मैंने अचार लिया है। ये चूज़ा अचार कहलाता है, नॉर्मली बाज़ार में आराम से मिल जाता है। तो ये अचार जो है मैं तो 1 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ। आप लोगों को खटास ज़्यादा चाहिए हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हमने 1 से 1.5 कप के दरमियान का हमने ये तेल ले लिया है। और हमने 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट रखा हुआ था वो डालेंगे इसमें। ये अदरक लहसुन हमने 1 से 2 मिनट हमने भूनना था, वो भून गया। अब हम इसमें अपनी 1 कप दही और जो हमने कनौर क्यूब रखे हुए थे वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसमें हम लाल मिर्च यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमने हरी मिर्च बहुत अच्छी खासी इस्तेमाल की है। ये हरी मिर्च मैं आपको दिखाती चलूँ, ये मैंने बहुत मोटी मोटी ग्राइंड की है, इसको बारीक नहीं किया है बिल्कुल। आप चाहें तो चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं इसको। और हमने थोड़ा सा तकरीबन 1/2 कप पानी डाल के इस मसाले को भूनना है। इसमें थोड़ी सी हमने अपनी ब्राउन प्याज भी शामिल करनी है। ब्राउन प्याज हम आधी डाल रहे हैं, आधी जो है हम ऊपर से डालेंगे। थोड़ी सी मसल के डालें, टूट जाए। इसमें हमने अपना भी ये सौंफ धनिया और गरम मसाला जो था उसको इस तरह पुटलिया में बांध लिया। ये इस तरह हमने पुटलिया में बांध के इसको हमने इसी में डाल देना मसाले में भूनते हुए। ये पुटलिया हमारी तैयार है, ये हम इसमें डाल देंगे। इसमें तकरीबन 1 गिलास हमने पानी भी डाला है। इसको ढक के हमने पकने के लिए रख देना है। तकरीबन जब तक ये खदकी अच्छी सी नहीं आ जाती इसके ऊपर अंदर, जब तक हम इसको पकाएंगे ताकि सब चीज़ें अपना अर्क अच्छा सा इसमें शामिल कर लें, अपना अर्क निकाल लें। अच्छा, मैंने ये भी बताना था साथ साथ कि अगर ये अचार आप लोगों को ना मिले तो आप इसमें इमली भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे इसका टेस्ट और उसका अलग होता है, ये ज़्यादा बेहतरीन रहता है, लेकिन इमली भी आप डाल सकते हैं इसकी जगह। इसमें हम अपने चने ऐड कर देंगे। चने जैसे कि मैंने बताया था आधा किलो है और मैंने नमक डाल के इनको उबाला हुआ है। और इसके अलावा हम इसमें अब अपना अचार भी डाल देंगे। चने मेरे फुल बॉयल है इसलिए इसमें कोई मसला नहीं है अचार डालने से, वरना नॉर्मली वो जो एंड जाते हैं। और सौंफ और वो सब चीज़ें डालने से इसकी खुशबू बिल्कुल ऐसी आ रही है जैसे हम गोश्त का ही पुलाव बना रहे हैं। और
इस मसाले को जो पानी डाल के मैंने रखा था तकरीबन 10 मिनट के लिए, इसको उबाल मैंने दिया है इसके अंदर। बस इसमें अपने चावल भी ऐड कर लेने हैं हमने अपने चावल जैसे मैंने बताए थे 7 कप चावल हैं ये। आप अपने हिसाब से इसमें कमी ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने अच्छे इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगोए हुए थे, तो इसमें हम पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये हमारा बासमती चावल है, इसको हमने सेला चावल नहीं यूज़ किया है। अब मैंने जैसे बताया, मैंने तकरीबन 1 घंटा इसको भिगोया। आप अपने चावलों के हिसाब से भिगो सकते हैं। और हम इसमें 1.5 पौरवे की जगह 1 पौरवे का हिसाब रखेंगे, जो कि पानी कम है। मैं अभी और डालती हूँ इसमें। ये देखिए मैंने 1 पौरवे के हिसाब से पानी रख लिया इसमें। और अब हम इसको ढक के रख देंगे। और ये पुटलिया हम उस वक्त निकालेंगे जब ये चावल हम दम पे रखने लगेंगे। जब हमारा 1 ताहाई चावल पानी रह जाता है, उस वक्त हम दम पे रखते हैं, उस वक्त हम इस पुटलिया को निकालेंगे। अभी हम रखेंगे। ये हमारे चावलों में पानी बस 1/8 के हिसाब से रह गया है। हमने इसको अब दम पे रखना है, तो उससे पहले हमने इस पुटलिया में थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। और इसका अर्क इस तरह हमने निचोड़ के चावलों में शामिल कर देना है। थोड़ी गर्म होती है तो ये बस इसका निकाल के इसको, और इसको अब हमने दम पे रख देना चावलों को अपने। इससे पहले हमने इसमें अपनी ब्राउन प्याज डालनी है थोड़ी सी, जो हमने अपनी बचाई हुई थी। इसमें हम थोड़ा सा जर्दे का रंग डालेंगे। जर्दे का रंग आप लोग ना भी डालना चाहे तो मसला नहीं, वैसे अच्छा लगता है इसके अंदर। और बस हम इन चावलों को दम पे रख देंगे। जी नाज़रीन, हमारा चनों का पुलाव बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। बस मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।